आपने मुझे बुलाया भाई? आओ बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है हादी। जी कहिए, क्या बात है? हादी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जिमल को मेरी और मीरब की शादी बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं ये भी जानता हूँ कि वो मेरी शादी कहीं और करवाना चाहती थी, लेकिन मैं इस घर का बड़ा हूँ और ये मेरी जिंदगी है। मेरा मीरब से शादी का फैसला बिल्कुल भी गलत नहीं है। वो एक सुलझी हुई पढ़ी लिखी लड़की है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मोहब्बत है वो मेरी। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम जिमल को समझाओ कि वो मीरब के साथ अपना रवैया बेहतर कर ले। अब वो इस घर का, इस फैमिली का हिस्सा है, इज्जत के लायक है। देखें भाई, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। आपको जिमल के रवैये में तो खराबी नजर आ रही है, लेकिन शायद आपको भाभी की कोई बात सुनाई नहीं देती। हादी, जहां मीरब गलत होगी ना, तुम में से किसी को भी मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कभी भी उसको डिफेंड नहीं करूंगा उसकी गलती पर। अगर आप ये समझते हैं कि सारी गलती जिमल की है तो आई एम सॉरी भाई, मुझे आपकी बात से इख्तलाफ है। आपको जिमल पर उंगली उठाने के बजाय भाभी को समझाना चाहिए। हादी, मुझे ऐसी बात का डर था कि तुम मेरी बात को समझने की बजाय उसकी मुखालफत करना शुरू कर दो। तुम मेरे भाई हो, हम एक फैमिली हैं और तुमसे बात करने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि मैं अपनी फैमिली की, अपने घर की बका चाहता हूं, बेहतरी चाहता हूं। अगर यही छोटे छोटे मसले बढ़ते रहे तो कल को बड़े फसाद जन्म लेंगे और मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगा कि एक दिन हम उस मोड़ पर खड़े हों जहां से वापसी नामुमकिन हो। भाई, इस घर की जितनी फिक्र आपको है उतनी मुझे भी है। आप हमेशा ऐसा क्यों समझते हैं कि आप सुपीरियर हैं? आपसे बात कर मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे मैं कोई कम अकल या बेवकूफ़ इंसान हूँ। मैं आपसे छोटा ज़रूर हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपकी बात को नहीं समझता। मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरी बात को समझेंगे। इंशाल्लाह शफक, तुम भी अपना ख्याल रखना। हाँ, खुदा हाफिज। कहाँ थे आप? कहीं नहीं, बाहर हादी के साथ था। हादी ने कुछ कह दिया आपको? मुझे लग रहा है उसने वही बात की जो मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा था। क्या कहा? जो बातें तकलीफ दें उनको दोहराने को दिल नहीं करता। अच्छा छोड़े, टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा। देखते हैं कब होता है सी। आप बैठे, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। नहीं, रहने दो रहने दो। अरे भी फ्रेश हो जाएंगे। तुम क्या कर रही थी? मैं एक्चुअली शफक से बात कर रही थी, आपको सलाम दे रही थी। वालेकुम अस्सलाम। हादी, हद होती है। जेठ जी ने इतना सब कुछ कहा और आप चुप रहे, खामोश बैठे रहे, कुछ भी नहीं कहा। डरते हैं क्या आप उनसे? डरता नहीं उनसे, मैं बस इज्जत करता हूँ उनकी। रहने दीजिए ये बहानेबाजी। इज्जत उसको दी जाती है जो सामने वाले को भी इज्जत देना जानता हो। क्या चाहती हो तुम? झगड़ पड़ूं मैं उनसे? लड़ पड़ूं मैं? क्यों? क्या बुराई है इसमें? अपना हक मांगने के लिए अगर लड़ना पड़े ना तो गलत नहीं है। और मुझे एक बात बताइए, जेठ जी अपने सारे फैसले कर लेते हैं, आपसे एक बार भी नहीं पूछते, और आप हैं कि कुछ बोलते ही नहीं है, इज्जत की खातिर चुप बैठे रहते हैं। वैसे एक बात कहूं आपसे? हाँ बोलो, जो रह गया ना वो भी बोल दो। अगर आपको अपनी अहमियत इस घर में सबके सामने तस्लीम करवानी है तो अपने भाई से कहिए कि आपका हिस्सा अलग करते हैं। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, वो बिल्कुल नहीं मानेंगे, मैं जानता हूँ। क्यों नहीं मानेंगे? और अगर नहीं मानते तो आप मनवाइए अपनी बात। आप क्या चाहते हैं? सारी जिंदगी उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे? मैंने कहा ना तुमसे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता।
और अब ये फजूल की जिद बंद करो प्लीज। जानती हूँ मैं, आपसे तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अपना हक मांगने के लिए ना हिम्मत की जरूरत होती है, जो आप में तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे क्या देख रहे हैं ऐसे? ये आंखें मुझे दिखाने के बजाय अपने भाई को जाके दिखाइए। उनके सामने तो हिम्मत नहीं होती कुछ भी कहने की। मुसीबत, शौहर भी मिला तो ऐसा, ना काम का ना काज का। आशी, तू मेरी बात सुन रही है कि नहीं? आशी, सुन तो रही थी माँ, पर याद नहीं है तू क्या बोल रही थी। तू पता नहीं किन ख्यालों में खोई रहती है। मेरी बात जरा ध्यान से सुन। अच्छा, बता क्या कह रही थी तू? मुझे ना यहाँ एक डांस मास्टर मिला है। अच्छा, तो फिर? वो ना पहले फिल्मों में डांस सिखाता था। ये साइमा, सना और पता नहीं किस किस को उसने डांस सिखाया है। मैंने उससे सारी बात कर ली है। वो तुझे भी डांस सिखा देगा। नहीं माँ, मुझे नहीं सीखना कोई डांस वांस। क्यों नहीं सीखना तुझे डांस? तू जानती है ना मैं तुझे क्या बनाना चाहती हूँ। हाँ हाँ, पता है मुझे, पर अभी नहीं सीखना मुझे डांस। ये ज्यादा आईशाई ना किया कर मेरे साथ। मैंने जो कह दिया ना सो कह दिया। सीधी तरह मेरी बात मानेगी तो ठीक है, वरना तू जानती है मुझे। वो मास्टर ना लाहौर गया हुआ है। जैसे ही वापस आएगा मैं तुझे उसकी शागिर्दी में दे दूंगी। बस मैंने सोच लिया, आज से तू वही करेगी जिसकी मैं तुझे इजाजत दूंगी। समझ गई है ना? समझ गई हूँ। अब कहाँ जा रही हो तुम? बाहर जा रही हूँ, सांस लेने। इसकी भी इजाजत है कि नहीं? है इजाजत, जा ले ले सांस, पर जल्दी वापस आ जाना। आ जाऊंगी। ओए, तू हमेशा यूं ही मुंह फुलाए रहता है या कभी कोई बात भी करता है? तूने क्या बात करनी है मुझसे? कुछ खास नहीं, बात करना चाहती हूँ किसी से, मगर यहाँ कोई डंका बंदा है ही नहीं। तू है, वो भी ना होने के बराबर। अच्छा बता, वो लड़की कौन थी? कौन सी लड़की? वही लड़की जिसे तू उस रात भगा कर ले गया था। क्या रिश्ता है तेरा उसके साथ? रिश्ता होता तो क्या उसे भगा के ले जाता? कोई रिश्ता नहीं है मेरा उसके साथ। शुक्र है तू माना तो सही। वैसे कौन थी वो? नीनी। नीनी नाम है उसका। नीनी, वड्डे साईं की बीवी, जिसे सब ढूंढ रहे हैं ना? कहाँ छुपा रखा है तूने उसे? तो कहीं मेरी जासूसी तो नहीं कर रही? मुझे देख के लगता है मैं कोई जासूस हूँ। लगता तो नहीं है, लेकिन दिल का हाल अगर चेहरे से पता चल जाए ना, तो कोई किसी को धोखा ना दे। लगता है किसी ने तुझे ताज़ा ताज़ा धोखा दिया है, इसीलिए तेरा एतबार उठ गया ना सबसे। नहीं, किसी एक शख्स के धोखा देने से ना सबसे एतबार नहीं उठता। एतबार तब उठता है जब किस्मत ही धोखा दे दे। और सुन, अगर तू किसी के लिए मेरी जासूसी कर भी रही है ना, तो जो कुछ मैंने तुझे बताया है ना, जाके किसी को भी बता दे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं किसी से डरता नहीं हूँ। ठीक है, अगर ये बात है ना तो दिन चढ़ने दे, सबको बता दूंगी। मजा तो आएगा इस खेल में। सलाम छोटा साईं। बाबा सही कहाँ है? तबीयत ठीक नहीं है उनकी? हाँ जी, वो तो
कल से बीमार से जी बहुत, बार बार आपने याद करे। तो बताया क्यों नहीं, बुलाना था मुझे। मुझे खुद ही बोल रहे सावल ने बुलाओ, खुद ही मना कर दे। बोल रहे सावल हमारे साथ नाराज है और परेशान हैं जी आपके लिए। अब अच्छा मैं देखता हूँ। छोटा सिंह, हमारे लिए क्या हुक्म से, मैं रुकूं या जाऊं जी? असल में सर्कस में कुछ नए फनकार आए हैं तो उनकी तैयारी मेरी करवानी है। जिसके कहने पे यहाँ आते हो ना, उनके कहने पे जाना। ठीक छोटा सिंह। बाबा साईं, सावल, पुत्र तू आ गया है। तबीयत कैसी है आपकी बाबा साईं? अब तू आ गया है तो मैं ठीक हो जाऊंगा पुत्र। बस तुझसे यही कहना है पुत्र कि मुझे छोड़ के मत जाया करो। अब देखो ना, तुमने 2-4 रोज नहीं देखा तो मेरा ये हाल हो गया है। मेरी आंखों के सामने रहा कर, इसी हवेली में रह पुत्र। बाबा साईं, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। बस आप परेशान मत हो, आराम करें। हाँ, आराम तो बहुत हो गया है पुत्र। अब तो तुमसे बातें करने को दिल करता है। मेरे दिल पर बड़ा बोझ है। तुमसे बातें करूंगा तो बोझ हल्का हो जाएगा पुत्र। और हाँ पुत्र, तू मुझसे नाराज ना हुआ कर। मैं गुस्से में कोई अनाप शनाप बोल लेता हूं पुत्र। तू पढ़ा लिखा है, मुझसे नाराज ना हुआ कर। बाबा साईं, मैं नाराज नहीं हूं आपसे। मैं आपसे नाराज हो भी कैसे सकता हूं? कहाँ जाऊंगा नाराज होकर? बस आप मेरी फिक्र करना छोड़ें, आप मेरे लिए परेशान मत हुआ करें। पुत्र, तुम्हारे लिए परेशान नहीं होऊंगा तो और किसके लिए होऊंगा पुत्र? तू ही तो मेरा सब कुछ है। एक ही पुत्र है मेरा सावल। बाबा साईं, नीनी कहाँ है? नजर नहीं आ रही। चली गई, मुझे छोड़कर चली गई है। हाँ, मैंने उसके साथ ज्यादती भी बहुत की थी। शायद उसी की बद्दुआ लगी है मुझे। अब मैं नहीं बचूंगा पुत्र, मैं नहीं बचूंगा। कुछ नहीं होगा बाबा साईं, आपको ऐसा मत सोचें। कुछ नहीं होगा आपको। बस अब आराम करें। मैं यहीं हूँ, हवेली में, कहीं नहीं जा रहा। आराम करें। सावल मेरे सामने अदाकारी करता है, मक्कारी करता है। मैंने तो खुद इस काम में PhD की हुई है। मैं तुमसे बड़ा मक्कार हूं। अगर तू किसी के लिए मेरी जासूसी कर भी रही है ना, तो जो कुछ मैंने तुझे बताया है ना,
जाके किसी को भी बता दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं किसी से डरता नहीं हूँ। ठीक है, अगर ये बात है ना तो दिन चढ़ने दे, सबको बता दूंगी। ये तेरे चेहरे पे हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? पसीने क्यों छूट रहे हैं तेरे? हाय अल्लाह, तेरे तो हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। इतना खौफज़दा क्यों है? बता तो सही, हुआ क्या है? देख आशी, तेरे लिए ना अच्छा यही होगा कि तू मुझसे दूर रहा कर, ये ना मेरे साथ छेड़छाड़ ना किया कर। आज खैर तो है, सीधा ही मेरा नाम ले लिया। खैर, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक मैंने किसी को बताया तो नहीं, पर बता सकती हूँ। हाँ, अगर तू चाहता है ना तेरा राज राज ही रहे, तो तुझे मेरा एक काम करना होगा। भूल है तेरी, तू क्या समझती है कि तेरी इन धमकियों से मैं डर जाऊंगा? वड्डी आई। ये प्लीज एनवेलप दे दीजिएगा बाहर। हेलो, हाँ अच्छा, आई एम सॉरी, वो मोबाइल चार्ज पे लगा हुआ है, ऑफ है। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। जी था, मैं बोले। हाँ अभी अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ, बट अच्छा मैं कॉल करती हूँ आपको, ठीक है? सुनो, हमने मीटिंग के लिए कब तक निकलना है? मेरे ख्याल में तो निकल जाना चाहिए, टाइम हो गया है। त्यामी का फ़ोन आ गया, वो अचानक कह रहे हैं कि हमने कहीं जाना है बाहर। अब उनका तो मूड बन गया, वो कह रहे हैं आओ पहुँचो घर। तो अगर हम मीटिंग के लिए गए तो वहाँ पे थोड़ा लेट तो हो ही जाएगा ना। हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। मैं उनको क्या बोलूँगी, वहाँ पे मुझे शाम हो जाएगी। खैर, अब जाना भी बहुत ज़रूरी है, चलो देखी जाएगी। लेट्स लीव। चलें? उस मोबाइल चार्ज हो रहा था, मैं निकाल रहा हूँ, एक मिनट। ओके, रास्ते में फ़ोन करती हूँ त्यामी को। चलो। सलाम छोटा साई, आपने याद फरमाया था जी। कब से बीमार है बाबा साईं? नू तो 4-5 दिन से तबीयत खराब से उनकी, और कल से कुछ ज्यादा होगी जी। तो किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? दिखाया था जी, शहर से बुलाया था डॉक्टर ने, उसने पर्ची लिख के दे दी, मैं दवाइयां भी ले आया। और ये नीनी कब से गायब है?